सदियों पुरानी घने जंगलों के बीच छिपा एक रहस्यमय गुप्त मंदिर। किंवदंतियों के अनुसार इसमें कुछ ऐसा था जो इंसानी समझ से परे था। कुछ कहते थे कि यह धन का भंडार है, तो कुछ का मानना था कि यह काल का पहिया थाम सकता है। लेकिन इस मंदिर के बारे में सबसे डरावनी बात यह थी कि जो भी इसमें गया वह कभी वापस नहीं लौटा। विक्रम, एक युवा इतिहासकार, इस रहस्य से अचंभित था। उसने प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख पढ़ा था और उसके मन में इसे खोजने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। उसने अपने कुछ विश्वसनीय साथियों को इकट्ठा किया। अनुष्का, एक तेज तर्रार पुरातत्वविद, रोहन, एक बहादुर ट्रैकर, और समीर, एक सतर्क सुरक्षा विशेषज्ञ। विक्रम, तुम सच में उस मंदिर को ढूंढना चाहते हो? मैंने उन इलाकों के बारे में पढ़ा है। वहां जाना आसान नहीं है। अनुष्का, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से दबा हुआ है। सोचो हमें क्या मिल सकता है। इतिहास की बातें तो ठीक है विक्रम, पर वहां के बारे में जितनी कहानियां मैंने सुनी है वो रूह कंपा देने वाली है। कहा जाता है कि मंदिर के रक्षक किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं घुसने देते। रोहन सही कह रहा है। हमें सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। ये कोई आम जंगल नहीं है। तीनों विक्रम की बात से सहमत थे, लेकिन उनके चेहरों पर थोड़ी सी घबराहट साफ दिख रही थी। विक्रम ने उन्हें समझाया कि वह हर संभव सावधानी बरतने के लिए तैयार है। मैं जानता हूं कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। हम एक टीम है। हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। कई हफ्तों की तैयारियों के बाद वे आखिरकार गुप्त मंदिर की ओर निकल पड़े। यात्रा कठिन थी। घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और अजीबोगरीब आवाजें, सब मिलकर माहौल को और भी रहस्यमय बना रहे। रोहन, माथे से पसीना पोंछते हुए, ये पेड़, ये अजीब तरह से झुके हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे ये हमें अंदर जाने से रोकना चाहते हों। अनुष्का, जमीन पर कुछ देखते हुए, देखो, ये निशान, ये किसी जानवर के नहीं लगते। ये कुछ और हैं। हमें सतर्क रहना होगा। हवा में कुछ है, कुछ अजीब सा। जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंचते गए, हवा ठंडी होती गई और खामोशी गहराती गई। सूरज की रोशनी भी घने पत्तों से छनकर मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पा रही थी। विक्रम, एक प्राचीन नक्शे को देखते हुए, हम लगभग पहुंच गए हैं। नक्शे के अनुसार ये चट्टानों के बीच छिपा होना चाहिए। अचानक रोहन रुक गया। रुको, तुम्हें भी वो आवाज सुनाई दी? कौन सी आवाज? मुझे तो बस हवा की सरसराहट सुनाई दे रही है। नहीं, रोहन सही कह रहा है। मुझे भी कुछ सुनाई दिया, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। विक्रम, कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हुए, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। शायद ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम हो। वे आगे बढ़ते रहे और फिर अचानक उनके सामने वह दृश्य उभरा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। पत्थरों से बनी एक विशाल संरचना जो पूरी तरह से काई और लताओं से ढकी हुई थी। ये वही गुप्त मंदिर था। ये ये अविश्वसनीय है। इतना प्राचीन और इतना रहस्यमय। रोहन थोड़ा डरा हुआ। ये जगह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। यहाँ का वातावरण बहुत अजीब है। कुछ ऊर्जा महसूस हो रही है। मंदिर का प्रवेश द्वार एक विशाल नक्काशीदार पत्थर का था। उस पर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे जिन्हें विक्रम ने पहले कभी नहीं देखा था। ये प्रतीक, ये किसी अज्ञात सभ्यता के लगते हैं। मैंने ऐसे प्रतीक कभी नहीं देखे। इन पर बनी आकृतियां, ये शायद कोई कहानी बता रही हैं। समीर, सावधानी से अंदर झांकते हुए, अंधेरा है और बहुत सी मकड़ियां। मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर जाना चाहिए। रोहन, हम इतनी दूर आ गए हैं, हमें एक बार तो अंदर देखना ही चाहिए। वे टॉर्च की रोशनी में अंदर घुसे। मंदिर के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारें अजीबोगरीब चित्रकलाओं से सजी थीं, जिनमें मानव आकृतियों को विचित्र गतिविधियों में दिखाया गया था। बीच में एक वेदी थी जिस पर कुछ रक्त जैसे गहरे निशान थे। अनुष्का, कांपती आवाज में, ये चित्र, ये बहुत विचलित करने वाले हैं। ये क्या है?
ये किसी तरह का प्राचीन उपकरण लगता है। विक्रम उत्सुकता से यंत्र के पास जाते हुए। इसमें कुछ अजीब सी चमक है। जैसे ही विक्रम ने यंत्र को छुआ, मंदिर में एक कंपन होने लगा। दीवारों पर बनी आकृतियां जीवंत होने लगीं और फुसफुसाहटें तेज हो गईं। मैंने कहा था हमें यहाँ से निकलना चाहिए। विक्रम, तुम ठीक हो? विक्रम की आंखें एक अजीब सी चमक से भर गईं। वह यंत्र से चिपका हुआ था, जैसे कोई सम्मोहित हो गया हो। विक्रम, होश में आओ। अचानक मंदिर के बीचों बीच एक छायादार आकृति उभर आई। यह आकृति किसी मानव जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मृत्यु लोकों के वासी? ये क्या है? विक्रम, हमें जाना होगा। छायादार आकृति ने विक्रम की ओर हाथ बढ़ाया। विक्रम हिल भी नहीं पा रहा था। समीर अपनी सुरक्षा छड़ी निकालते हुए। मैं इसे तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। समीर ने अपनी छड़ी आकृति पर चलाने की कोशिश की, लेकिन वह छड़ी के पार निकल गई, जैसे वह कोई भौतिक वस्तु ही न हो। तुम मुझे रोक नहीं सकते। ये मंदिर मेरा है और इसके रहस्य भी मेरे हैं। विक्रम एक धीमी रोती हुई आवाज में। मुझे यहाँ से निकलना है। विक्रम की आवाज में पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। उसमें एक अजीब सी लाचारी थी। अनुष्का विक्रम का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए। हम तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। जो भी इस मंदिर में आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। ये काल का पहिया है जो समय को थाम देता है। हमें भागना होगा। रोहन तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, वह पत्थर का द्वार खुद बंद हो गया। रोहन दरवाजे पर पीटते हुए। नहीं, नहीं, ये बंद नहीं हो सकता। विक्रम, तुम्हें कुछ करना होगा। विक्रम की आंखें अब भी उस यंत्र पर टिकी थीं। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। तुम मेरे जाल में फंस गए हो। अब तुम भी इस मंदिर का हिस्सा बनोगे। विक्रम, याद करो तुम कौन हो। तुम एक इतिहासकार हो। तुम डरने वालों में से नहीं हो। अनुष्का की आवाज ने जैसे विक्रम के अंदर कुछ जगह दिया। उसकी आंखों में फिर से वह पुरानी चमक लौटने लगी। विक्रम धीरे धीरे अपने हाथ यंत्र से हटाते हुए। ये काल का पहिया है। मैंने पढ़ा था ये समय को नियंत्रित करता है। तुम समझ गए? अच्छा है। लेकिन ये सिर्फ समय को थामता नहीं है, ये उन लोगों की यादों को भी थाम लेता है जो यहाँ आते हैं। वे हमेशा के लिए यहीं फंसे रह जाते हैं। इसका मतलब तुम हमें फंसाना चाहते हो, लेकिन तुम हमारी यादों को नहीं चुरा सकते। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसने अनुष्का और समीर की ओर देखा। हमें इस यंत्र को निष्क्रिय करना होगा। कैसे? मुझे लगता है कि इसमें एक ऊर्जा स्रोत है। अगर हम उस ऊर्जा को खत्म कर दें तो शायद ये काम करना बंद कर दे। मूर्ख, तुम इसे कैसे रोकोगे? विक्रम ने यंत्र को ध्यान से देखा। उस पर कुछ और प्रतीक थे जो पहले देखे प्रतीकों से अलग थे। ये प्रतीक ये उलट दिशा में हैं। शायद इन्हें उलटना होगा। समीर विक्रम की मदद के लिए आगे बढ़ते हुए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अनुष्का भी आगे बढ़ी। उन्होंने मिलकर यंत्र पर बने प्रतीकों को उलटना शुरू किया। ये एक कठिन। तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ। छायादार आकृति उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन रोहन, जिसने हिम्मत जुटा ली थी, उसने अपनी मशाल आकृति पर फेंकी। मशाल से निकली आग आकृति के आर पार निकल गई, लेकिन इससे वह थोड़ी देर के लिए विचलित हुई। भागो, बस करो। विक्रम, अनुष्का और समीर ने मिलकर प्रतीकों को उलटने में सफलता पाई। जैसे ही अंतिम प्रतीक उलटा, यंत्र से एक तेज रोशनी निकली और फिर वह बुझ गया। मंदिर में अचानक खामोशी छा गई। फुसफुसाहटें बंद हो गईं। दीवारों पर बनी आकृतियां स्थिर हो गईं। छायादार आकृति चीखती हुई धुएं में विलीन हो गई। तुम बच गए, लेकिन याद रखना, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। धीरे धीरे वह भारी पत्थर का दरवाजा खुला। रोहन, जो अब तक दरवाजे के पास ही था, बाहर की ओर भागा।
हम बच गए, हम बच गए। विक्रम, अनुष्का और समीर भी मंदिर से बाहर निकले। उन्होंने पीछे मुड़कर उस विशाल रहस्यमय संरचना को देखा, जो अब पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। हम बाहर आ गए। शायद वो इस मंदिर का रक्षक था, या शायद स्वयं काल का पहिया। वे तीनों जंगल से बाहर निकल आए, लेकिन उनके मन में वह दृश्य हमेशा के लिए बस गया था। वे जानते थे कि उन्होंने एक ऐसे रहस्य का सामना किया था जो इंसानी समझ से परे था। गुप्त मंदिर का रहस्य आज भी उसी घने जंगल में छिपा है। कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन जो लोग वहां से लौटे हैं वे जानते हैं कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए। क्या विक्रम और उसके साथियों ने वाकई काल के पहिए को निष्क्रिय कर दिया था, या उन्होंने सिर्फ एक भयानक सच्चाई से अपनी जान बचाई थी? ये रहस्य उसी गुप्त मंदिर के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया। धीरे धीरे दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं, बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो हमें पुकारते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हर पुकार का जवाब देना समझदारी नहीं होती।